ड्रॉप और नॉट। मैं आपको स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जैक्टली वो बताऊंगा, ब्लंटली जो आपको करना चाहिए और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। सो द ओनली थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी। हाँ यार, अब कांड हो चुका है, अब क्या करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मेरे को वो सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि भाई मेरे से कहां गलती हुई और उसको लिखना चालू करना है। कुछ बच्चे नहीं सोच पाते। क्या आपने बैकलॉग किया? यस आई डिड बैकलॉग। उसका नंबर लिखना है 25 बैकलॉग, 50, 100, 200। सर मैंने पढ़ा ही नहीं पेड कोर्स लेने के बाद, ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी गलतियां लिख लोगे एक तरफ। अब आपको पता है कि यार मैंने साल भर ये गलती करी है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो इतना देखने के बाद भी कि बेटा आपने क्या गलती करी है, तो फिर मत लेना, ड्रॉप छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है बेटा। आप नेक्स्ट ईयर भी वही चीज करोगे। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, अगर किसी भी इसमें से किसी भी चीज का आंसर नो है तो ड्रॉप मत लेना। ड्रॉप और नॉट ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच बेटा। यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखकर आए हैं और इस वीडियो के बाद आप खुद अपने आप को जवाब दे पाओगे कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं, और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको पूरा देखना पड़ेगा। दिस इज इट। अगर आप यहां पर बेटा इमोशनल सपोर्ट के लिए आए हो कि बेटा मैं मलम पट्टी कर रहा हूं, रहूंगा आपके घाव के ऊपर, तो आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मेरे को नहीं आता ये सब। मैं आपको स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जैक्टली वो बताऊंगा, ब्लंटली जो आपको करना चाहिए और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिकल वे में सोचना चालू करना पड़ेगा। अगर आप बेटा YouTube की भसड़ देख देख कर यहां पर आए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं बेटा आप नहीं आ रहे, यू लॉस, वी लॉस, फलाना डिकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम सॉरी। स्टार्ट करता हूं वीडियो और सीधे सीधे देखिएगा, एग्जैक्टली बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से कि आपको क्या करना चाहिए और आप खुद जवाब दोगे। मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा, मैं आपको एडुकेट करने आया हूं, क्योंकि हजारों बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन में आके बच्चों हमारे पेड कोर्स में जब नहीं निकाल पाते हैं तो यही पूछते हैं कि सर मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं। बहुत बच्चे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते। बी प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट द रियलिटी। सो द ओनली थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट द रियलिटी। अगर आपका स्कोर 590 से नीचे है, अभी मैं भाई कट ऑफ की बात भी नहीं कर रहा हूं यार, किसी को नहीं पता कट ऑफ कहां जाएगा। मेरे अनुमान मानो तो 610 से 625 के बीच में कहीं पर गिरना चाहिए, ठीक है क्या? लेकिन मैं फिर भी एक सेफ साइड ले रहा हूं कि अगर आप 570 580 से नीचे हैं और आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वह बता रहा हूं कि बेटा पहले तो एक्सेप्ट करो रियलिटी की आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ से नीचे हो। एक्सेप्ट द रियलिटी। हाँ यार, अब कांड हो चुका है, अब क्या करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मेरे को वो सोचना है। मेरे को अब एक स्टेप आगे की सोचना है, ना कि उसी भंवर में फंसे रह के कि क्या करूं क्या ना करूं। अब क्या करना है मुझे, उसका प्लान बनाना है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे, एक्सेप्ट द रियलिटी। नाउ जब आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे तो अब आपको एक पेन और पेपर उठाना है। पेन पेपर बिना उठाए काम नहीं होगा बेटा। मन में आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत पक चुके हैं, उनको थोड़ा सा हटाओ, पेन पेपर उठाओ और लिखना चालू करो। रीजन लिखना है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और वो रीजन कोई नहीं बता पाएगा आपको आपके अलावा। जी हाँ, मेरे पास बच्चा आता है जब ऑफलाइन में जयपुर में काउंसलिंग के लिए, और वो पूछता है कि सर ड्रॉप लेना है या नहीं, पेरेंट पूछते हैं सर ड्रॉप लेना है या नहीं। मैं उनके सामने एक पेन पेपर रख देता हूं और एग्जैक्टली यही करता हूं बेटा जो आपको बता रहा हूं। आराम से सुनिएगा। आपको बस ये सोचना है कि भाई मेरे से कहां गलती हुई और उसको लिखना चालू करना है। कुछ बच्चे नहीं सोच पाते, उनको नहीं समझ आता कि सर कहां गलती हुई, क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो वो पॉइंट भी बता रहा हूं बच्चों क्या लिखना है। पहला पॉइंट, आपको रीजन फॉर नॉट गेटिंग सिलेक्शन के लिए, क्या आप थ्रू आउट द ईयर एवरी डे कंसिस्टेंट थे या नहीं थे, आपको पता है। क्या आपने बैकलॉग किए या नहीं किए, आपको पता है। अगर कंसिस्टेंट थे या नहीं लिखना है, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। क्या आपने बैकलॉग किए? यस आई डिड बैकलॉग। उसका नंबर लिखना है 25 बैकलॉग, 50, 100, 200। सर मैंने पढ़ा ही नहीं पेड कोर्स लेने के बाद, ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं हो। ऑफलाइन में गया तो सर मैंने बीच में से जाना बंद कर दिया, या मैं दिवाली के पास इनकंसिस्टेंट हो गया। प्लीज राइट डाउन द रीजन। कंसिस्टेंट थे, बैकलॉग हुए। नेक्स्ट, सिलेबस क्या आपने कंप्लीट किया? मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आपकी बात कर रहा हूं। क्या आपने सिलेबस टाइमली कंप्लीट किया या नहीं किया? नेक्स्ट रीजन, क्या आपने रिवीजन किया या नहीं किया? रिवीजन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम अपने विश्वास बैच में बच्चों को डेली टारगेट देते हैं, पता आपको, क्योंकि हमको पता है कि क्यों बच्चे की मेंटेलिटी ये रहती है कि मैं जनवरी में कोर्स खत्म करने के बाद फिर रिवाइज करना चालू करूंगा। नहीं भाई, रिवीजन डे 1 से चालू होता है, जिस दिन से आपने प्रिपरेशन चालू करी है। मतलब कि अगर मैं आज क्लास रोक के टेस्ट रख दूं तो आप इतने प्रिपेयर होना चाहिए कि खड़े पर वो टेस्ट दे पाओ। वो होती है प्रिपरेशन, और वो हम अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों को कराते हैं। लेकिन खैर यहां पर देखिए कि भाई क्या आपने डेली बेसिस पर साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से रिवीजन किया या नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है बच्चों,
क्या आपने इनफ प्रैक्टिस किया नहीं की? लिखना है भाई कि मैंने प्रैक्टिस किया नहीं की, हाँ मैं यहां पर प्रैक्टिस में लैग हो गया, ये टॉपिक में लैग हो गया, फलाने ठिकाना। लिखो, 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज भरा है, लिखो। आपकी गलती आपके आंखों के सामने होना चाहिए। उसके बाद क्या लैक ऑफ टेस्टिंग और एनालिसिस हुआ या नहीं हुआ? क्या आपने इनफ कम से कम 200 से 250 टेस्ट थ्रू आउट द ईयर दिए या नहीं दिए? और सिर्फ टेस्टिंग नहीं मेरे भाई, क्या आपने उनका एनालिसिस किया या नहीं किया? और एनालिसिस करने के बाद आपने मिस्टेक कॉपी में वो मिस्टेक्स रखी या नहीं रखी, लिखी या नहीं लिखी? और मिस्टेक कॉपी में मिस्टेक्स लिखने के बाद आपने बच्चों उसको रेगुलर बेसिस पर डेली सोने से पहले रिवाइज किया या नहीं किया? इनमें से आपके, और एक और रीजन में यहां लिखना भूल गया, अभी हिट कर गया, ड्यू टू योर फैमिली प्रॉब्लम। भाई बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको फैमिली प्रॉब्लम के कारण प्रिपरेशन में लैग आ जाता है। चाचा पापा लड़ लेते हैं, फलाना ठिकाना कुछ भी हो जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या किसको आपका लव्ड वन आपको छोड़ के चला जाता है, XYZ जो भी रीजन हो सकता है, वो मैं उनको फैमिली प्रॉब्लम में काउंट कर रहा हूं। ठीक है क्या? अब जब आप ये सारे सवाल एक साथ लिख लेंगे, आपकी गलतियां लिख लोगे एक तरफ, अब आपको पता है कि यार मैंने साल भर ये गलती करी है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो इतना देखने के बाद भी कि बेटा आपने क्या गलती करी है, तो फिर मत लेना, ड्रॉप छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है बेटा, आप नेक्स्ट ईयर भी वही चीज करोगे। आपको पता ही नहीं है यार कि आपने क्या गलती कर दी, कहां पर क्या कर दिया, बेटा कोई मतलब नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का और पेरेंट के पैसे वेस्ट करने का। मानो मेरी बात, मैं ब्लंटली कह रहा हूं, मत लेना ड्रॉप अगर आपको आपकी गलतियां नहीं पता है तो। अब एक बार आपने गलती लिख ली, अगर नहीं पता तो आप आउट हो जाओ बेटा, आप यह वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई मतलब नहीं है अब आगे देखने का। अब एक बार जब आपने गलतियां लिख ली, आपके आंखों के सामने है, अब आपको यह पता लगाना है कि भाई आप इनको सुधार पाओगे या नहीं, और अगर सुधार पाओगे तो उसका एग्जैक्ट प्लान लिखना है कि कैसे सुधारूंगा। लेट्स से मान लो आपने एक गलती करी बैकलॉग करने की, ठीक है क्या, कि आपने बहुत सारे बैकलॉग किए। अब आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं इस साल बैकलॉग करूंगा? अगर सवाल आता है हाँ यार बैकलॉग तो हो जाएंगे, तो छोड़ देना, प्रिपरेशन मत करना बेटा, मत करना। 1 2 5 से बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूं, इस साल जो कांड किया अगर वही नेक्स्ट ईयर करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। समझो आप इस चीज को, समझो आप इस चीज को। अब आपने देख लिया कि हाँ यार इस बार मेरे बैकलॉग हो जाएंगे, वापस छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर लूंगा, इस बार बैकलॉग नहीं होने दूंगा, कैसे नहीं होने दोगे? लिखो, मैं सर ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा, जयपुर में हमारे ऑफलाइन में आऊंगे, कंसिस्टेंसी वहां डे बोर्डिंग में रहोगे, डे बोर्डिंग में 12 घंटे आप कोचिंग में रहते हो, वहां पर कंसिस्टेंसी हम बनवा देंगे, आपका बैकलॉग नहीं होने देंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। या आप अपने शहर के किसी ऑफलाइन में ज्वाइन कर लो जो इतना स्ट्रिक्ट हो कि अगर आप एक दिन नहीं गए हो तो वो फोन करके पूछ ले वहां पे कि बच्चा क्यों नहीं आया, और आपके पेरेंट जवाब देंगे, बेटा आप जवाब नहीं दोगे। आपको अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर फेंकना पड़ेगा बेटा, तब जाके आप मेहनत करना सीखोगे। क्या आप ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करोगे, लेट्स से हमारे विश्वास बैच की बात करते हैं, अगर आप एक कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे तो क्या टाइमली डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट होकर क्लास लोगे? नो मैटर व्हाट, आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क डिसिप्लिन से पड़ता है कि बेटा आप वो क्लास लोगे या नहीं लोगे। क्योंकि गलती कहां होती है ना, गलती यहां पर होती है मेरे भाई कि आप ये सोच के एक क्लास छोड़ देते हो कि यार मेरे को ये वाला टॉपिक आता है तो मैं क्लास नहीं लेता हूं, बट उसके बाद वो चीज रिगरस बेसिस पर बार बार होती है और एट द एंड बैकलॉग कंपाइल हो जाता है बहुत सारा। तो आपको एग्जैक्ट लिखना है कि भाई आप कैसे इन चीजों को सुधारोगे, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ आ रही है? लेट्स से आपने बोला कि यार मैंने टेस्ट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए टेस्ट? सर डर लग रहा था। इस बार क्या मैं टेस्ट दूंगा? अगर दोगे तो ही ड्रॉप लेने का सोचना। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तरफ आपने मिस्टेक लिखी, हर बच्चे की अलग अलग मिस्टेक होंगी, किसी ने टेस्ट कम दिए होंगे, किसी ने बैकलॉग ज्यादा किए होंगे, फलाना ठिकाना, हर बच्चे की अलग अलग होगी बेटा। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो मत देखो, आप खुद इतने एडुकेट हो, ये मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क बता रहा हूं कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, बात खत्म। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लगेगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लिखे, मिस्टेक्स लिखो, क्या वो सुधार पाओगे? यस और नो में लिखो। अगर यस है तो बेटा कैसे सुधारोगे उसका प्लान लिखो, वो प्लान लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में बताऊं कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, एरर कॉपी और उसका रिवीजन कैसे करना है, या रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक कैसे होती है, या बैकलॉग अगर हो गए गलती से तो उसको कैसे कंपाइल करना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, ये अपने आप में एक एक टॉपिक है भाई मेंटरशिप के। और ये हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के बैच में बच्चों, इंडिया का सिर्फ एक ऐसा बैच है जो मेंटरशिप अलग से प्रोवाइड करता है। डेडिकेटेड लेक्चर मेंटरशिप के लगते हैं एबी के सर के। हम इस बार मेंटरशिप अलग से आपके कैरिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं विश्वास बैच के अंदर। तो ये अपने आप में एक एक टॉपिक है मेरे भाई। आप चाहो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
आप इनके ऊपर वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते। दूसरी चीज, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, अगर किसी भी इसमें से किसी भी चीज का आंसर नो है तो ड्रॉप मत लेना। आप अपने टाइम और अपने पेरेंट के पैसे बच्चों वेस्ट कर रहे होंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीशियस टाइम, आपको नहीं पता आपका 1 साल कितना इंपॉर्टेंट है यार। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को जवाब दे पाओगे, क्योंकि ये बेटा आपने दिक्कत करी है तो सिर्फ आपको पता होगा कि प्रॉब्लम कहां पर हुई थी। कोई नहीं बता पाएगा, सब उल्टे सीधे जवाब देंगे, यार इतने मार्क्स हैं तो ले लेते हैं, क्या पता निकल जाए। नहीं भाई, तू वही गलती करेगा, मार्क्स उतने रह जाएंगे। हम हर साल देख रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को देख रहे हैं ऑफलाइन में, बच्चा आके गलतियां करता है कुछ ना कुछ, और उसके बाद कहता है भाई हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस करके आना, ये होमवर्क करके आना, हॉस्टल में जाके वो क्या करेगा, वीडियो गेम खेलेगा। मैं तो ब्लंटली कह रहा हूं इस बात को, नहीं खेलना था उसको वीडियो गेम। क्यों? जब वो 6 घंटे के लिए हॉस्टल, 8 घंटे के लिए हॉस्टल गया, जिसमें उसको 7 घंटे सोने का कहा गया था, वो 2 घंटे 3 घंटे क्यों वीडियो गेम खेला? बताओ आप इस बात को। इट इज योर ड्रॉप ईयर, तो बेटा कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन आपको रहना है, तो ये डिसीजन भी आपका होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बेटा जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है ये निकालो। और अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो हमारा एक ब्रिज कोर्स आ रहा है बच्चों, जिसमें 15 वीडियो पर सब्जेक्ट के आपके रहने वाले हैं, जिसमें पूरा ब्रिज आपका, मतलब कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स एंड 12th क्लास स्टूडेंट की आपको कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन कौन से बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने, और वो बेसिक्स पूरे के पूरे 11th और 12th में कहां कहां काम आएंगे। ब्रिज कोर्स बच्चों अगर आप नहीं करोगे तो फिर भी आप कहीं ना कहीं बेटा फंसोगे, तो आप हमारा एक बार ब्रिज कोर्स जरूर देख लीजिएगा ड्रॉप लेने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो मैंने आपको बताई। आई एम श्योर कि आप कुछ सीखे होंगे यहां से, और अब कोई दूसरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखोगे, ड्रॉप को लेना है या नहीं खुद डिसाइड करो, एडुकेट बनो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं ईजीएस लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।